आज मैं जंगल में वन विहार के लिए जाऊंगा, सेना को अतिशीघ्र तैयार किया जाएगा। तो ध्यान रखना, राजा के हुक्म में और परमात्मा के हुक्म में देर नहीं होती है। उत्तरानंद परिचित और तब राजा सरियाद तैयार होकर के और वाहन में विराजमान हुए। महाराज सरियाद की बेटी का नाम था सुकन्या। तो सुकन्या रो करके पिता से बोली है, वाहन के पीछे पड़ गई थी। महाराज सरियाद ने वाहन को रोक दिया और लड़की बोली है क्या? हाँ आरे हाथ जो और की बचना उचारे। जितने कथा पांडाल में हमारे श्रोता बंधु बैठे हैं, कैसे में तुम्हें कथा राजा सरियाद की सुनी होगी, लेकिन आज सुबह तुम्हें राजा सरियाद की कथा सुनाएगा। हाथ जोड़ी की बचना उचारे, ओ कहाँ को जाई रहे पिता रे हमारे। बाबूला संग में तुम्हारे। ध्यान रखना, जब डीग भोर के वो लड़की 12 साल की रोई है, बहुत प्रेम किया करते हैं राजा सरियाद अपनी बेटी सुकन्या से। रथ को रोक दिया था महाराज ने। अरे जब जाई रहे भूपर संगाती, अरे यदु सजी गए भूपर संगाती, और संग में सजी गए कछु देखी हाथी। नगरिया में सज गए हाथी, और तब देखी झूला मारी है गुजराती। आज सजे नगर में हाथी है, तब झूला धरिया गुजराती है। अब देखियो धीरज, अब कितने बढ़िया लग रहे हैं कि वरुण देवता अपनी अपनी भूमिका अब निभा रहे हैं। तो देखो ऐसा होना चाहिए। और सबसे ज्यादा पुण्य है तो पानी भी है। जो कहते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत खिलाने से क्या ध्यान
रखना, जब सेना को राजा सरियाद ने वो सजाया है, कुछ हाथी साथ में, कुछ घोड़ा साथ में है, घुड़सवार घोड़ाओं पर चढ़े हैं। भाइयों, जैसी जैसी पदवी थी तैसा तैसा वाहनों के लिए तैयार किया है, तैसा तैसा साधन तैयार किया है, और महाराज सरियाद स्वयं रथ में विराजमान भय। मेरे भैया 12 साल की लड़की थी जिसका नाम था सुकन्या, तो आज अपनी बेटी को लेके और राजा सरियाद वन बिहार के लिए निकल गए। लेकिन वो महीना कौन सा था, समय कौन सा था, टीका टीक तो दोपहरी पड़ रही, ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरायण में परीक्षित, तब गति का भैया है। सेना संग में जा रही और सुनो सभा चितलाई है, अरे संग में सेना जा रही और सुनो सभा चितलाई है, और जंगल है कि गुजर रहे और धूपन फौज सताई है। और सूर्य को तेज गिरे तन पे और काया सब उतलाई है, और चला पसीना कायाते, और चला पसीना कायाते, और प्यासन फौज सताई है। और चला पसीना कायाते, और प्यासन फौज सताई है, और मार्ग सेना खड़ी भई राजा को गिरा सुनाई है। ठहर जाइए महाराज, वन में सब काया गुलामी, और राजा एक घूंट पे आए देव पानी। राजा एक घूंट पे आए देव पानी, ओ होनी सिरयू पर मलहरानी। राजन परीक्षित, ग्रीष्म ऋतु है, जेठ का महीना था, जब चलते चलते सारी सेना बेचैन भैया प्यास से गर्द सता रही है, कंठ सूखने लगा सारी, जहां तक कि स्वयं राजा सरियाद को भी प्यास लग रही थी। बेचैन है कि सिपाही पृथ्वी पर गिरे। महाराज वाहन को रोक दीजिए, अब कदम आगे रखा नहीं जाता, ऐसा प्रतीत होता कि ये प्राण या काया को छोड़ के जा रहा हूं। राजन अब पानी का साधन कीजिए, प्यास लग रही है। सारी सेना की दशा देख करके महाराज सरियाद ने जवाब दिया है, सिपाहियों सुनो,
प्यास मुझे भी लग रही है और प्यास तुम्हें भी लग रही है, शरीर मेरा भी बेचैन है। नेक दूर की बात और हुआ, थोड़ी दूर की बात और हुआ, आगे चल के चमर ऋषि का आश्रम पड़ेगा और महात्मा के आश्रम पे जरूर पानी पीवे के लिए मिल जाओ और तब आगे चलेंगे। राजा ने परीक्षित समस्त सेना को लेके राजा सरियाल और च्यवन ऋषि की कुटी पर पहुंचे हैं। हे अभिमन्यु नंदन, तो सारी सेना ने और पानी पिया है, सेना ने पानी पिया और पानी पी के जब काया तृप्त भई है, सिपाही कहने लगे महाराज ने तुम्हारी इजाजत हुए तो थोड़ी देर विश्राम कर ले। कर सकते हो। तो अब राजा सरियाल ने भी पानी पिया, बेटी ने भी पानी पिया, लेकिन ध्यान रखना काया थक गई थी, ठंडी हवा चल रही थी और जैसे थपेड़ा हवा के लगे तो सारी सेना को नींद ने दबा लिया। जहां तक ये है कि राजा सरियाल भी सोए गए, लेकिन वह 12 साल की लड़की को नींद ना आई, नींद आई नहीं। तब लड़की विचार कर रही है पिता तो सो रहे और सेनु सो रही है, न होए तो नगजा बाग में निरीक्षण करके आऊंगी। तो ध्यान रखना, बाग में लड़की घूमती हुई आगे के लिए बढ़ गई। एक ऊंचा चट्टा है, एक ऊंचा चट्टा बना है, उस चट्टा पर चढ़ के गई है और तब में सोए नई पिटिया ने देरा लगाई रे, अरे पिता नींद में सोए ढेरी रे तकी आई रे। एक चट्टा पे चढ़ गई और लगी समाधि साधु की, अरे लगी समाधि और खबर देह की नाई रे, और बहुत दिना जब बीत गए और ढेरी ऐसी जम आई रे। ढेरी ऐसी आई रे और पास में बिटिया खड़ी भई और नैन ज्योति लख पाई रे। अरे चमक मारी रही पीला में, चमक मारे रही पीला में, जय महाराज सिंह बताई रे। ध्यान रखना,
दसियों हजार साल है गई महात्मा को तपस्या में लीन भाई तो ढेरिया बन गई, जब काया पे ढेरिया बन गई काय की रेत की, लेकिन दो क्षेत्र दिखाई दे रहे थे, दो क्षेत्र दिखाई दे रहे थे और दोनों क्षेत्रों में से दो रोशनी दिखाई दे रही, तीव्र रोशनी, आंखें चमक रही थी महात्मा की आंखें। नहीं पता था कुमारी को, टीला के जोड़े खड़ी भाई और लकड़ी हाथ उठाई रे, और टीला के जोड़े खड़ी भाई और लकड़ी हाथ उठाई रे, और राजा की बाबतिया ने, अरे राजा की बाबतिया ने और जोत पे दैया जलाई रे, दो क्षेत्र दिखाई दे रहे थे, आंखें चमक रही थी रोशनी सी। लड़की ने लकड़ी लेके और दोनों आंख में जैसे करी और तब अरे होनहार को मीटे कोई धार खून की आई रे, और जब ढेरी थी रक्त बहा सोई धिया गई घबराई रे, जैसे ही लकड़िया करी तो खून की धारवा ढेरिया दिखी है, थर-थर कांप गई। अरे लकड़िया फेंकी हाथन ते ओ ढिंगा बबुला के धाई रे, ओ ढिंगा पिता के सोई गई, अरे ढिंगा बबुला के सोई गई, बीमारी में फौज दवाई रे, करी दो आज थी जादू उत्तमी मन में सोच तू साधु, भाइयों ध्यान रखना, एक ऊंचे चट्टा पर चढ़ के आई, टीला पर्वत जैसा आकार था, और चमर ऋषि दसियों हजार वर्ष हो गई तपस्या करता करता, केवल दो रोशनी दिखाई दे रही और ढेरी सी दिख रही थी रेत की, जैसे चमक मारी लड़की को पता नहीं था और लकड़ी चला दी थी, उसी समय खून की धार बह के आई है। सो लड़की भयभीत हुई, लकड़िया छोड़ के बाप के जोरा जाके सो गई। और इतने चमन सी ने ध्यान धर के देखा, नेत्र तो भंग हो गए लेकिन ध्यान धर के देखा है कि मेरी बगिया में मेरे आश्रम पर राजा सरयाद आया है, और सरयाद के होत भय जब महात्मा का इतना बड़ा निरादर, क्रोध के मारे तमतमा गए थे चमन ऋषि। तो ध्यान रखना, बीमारी बनी तो बनी कैसे? अरे ठाणे ती
ध्यान रखना, बीमारी बढ़ी, सब सेना की के उधर बढ़ गए, हाथियों के पेट फूल गए, अश्वों के घोड़ाओं के पेट फूल गए, तो हाथी बेचैन है कि जिस समय पृथ्वी पर गिरे, समस्त सेना त्राहे माम करने लगी। भाइयों ध्यान रखना, जब बीमारी पे राजा सरियाद भी बेचैन हो गए थे, दुखी हो गए थे। अब विचार कर रहे हैं भैया पानी पी के सोए गए और अचानक जी बीमारी कैसे बन गई, कछु न कछु बात तो है। राजा सरियाद ने गढ़ लगाया था, जबरदस्ती की कुटिया पे कोई रोगी प्राणी आ जाए और बाऊ की बीमारी मिट जाती है, और सोचा कुटी पे आज मेरी पूरी सेना बीमार पड़ी है, हाथी पृथ्वी पर गिर रहे हैं, घोड़ा हिनहिना रहे, ऐसा तो ना है कि काऊ मेरे सिपाही ने महात्मा को अपमान को दो, सिपाही ने मंत्री को हुक्म दिया, ओ कैसे हुआ है, सोनार सीधर ध्यान अरे रची विधना में जमती है, नहीं पलकी लगाई तेरे लो अपनो मंत्री है, नहीं पलकी लगाई तेरे लो अपनो मंत्री है, नहीं पलकी लगाई तेरे लो अपनो मंत्री है। अरे गिरा राजा ने उच्चारी, अरे गिरा राजा ने उच्चारी, मेरे नाई समझ में आई बनी सेना को बीमारी, मेरी नाई समझ में आती बनी सेना को बीमारी, मेरी नाई समझ में आती बनी सेना को बीमारी। ध्यान रखना, मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री मेरे कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरी सारी सेना बीमार कैसे पड़ गई। अरे दुख मेरे हृदय में डूबो, ऊपर आयो समझ आई दुख मेरे हृदय में डूबो, कामो को रहे निहार जाए निक साधु अकू धूनो, कामो को रहे निहार जाए निक साधु को धूनो, कामो को रहे निहार जाए निक साधु को धूनो। मेरा चेहरा क्या खड़ा खड़ा देख रहे हो, जाइए अतिशीघ्र जा महात्मा को ढूंढो। जब आदेश भयो राजा को, नहीं मंत्री ने देर लगाई, कछु ज्वान जन संग मिलाए, सनम का ढेरी परी दिखाई, रखना। क्रोधित होकर के महाराज सरियाद ने और मंत्री को कसौटी पे कसा है। खड़े खड़े मेरा चेहरा देख रहे हो, तुम इतना भी ज्ञान नहीं कि सारी सेना बेचैन है और तुम खुद बेचैन हो। जब कारण हुआ तो ढूंढो, कब बीमारी बनी तो बनी कैसे।
राजन परीक्षित तब का जो सिपाही ने लेके बाई चट्टा पे चढ़ के गए, देखा है बार रेत की ढेरिया से ऊपर से बार रेत की ढेरी में तय और खून की दोनों धार बह रही थी, रक्त की धार बह रही है। राजा पीछे थे आए गए, आदेश किया जब ढेरी को हटाना, जैसे ही हाथन थे वो रेत हटाया है, हाथ लगा ढेरिया घसी, महात्मा का स्वरूप दिखाई दिया। राजन परीक्षित तब तो अपने अपने पीताम्बर से और महात्मा की काया को पहुंचा। सबसे पहले दिमाग का लगाता फैसला ले लिया था राजा ने कि जी कर्म मेरे काल सिपाही ने करो है, ये कर्म मेरे सिपाही ने करो है और महात्मा को नेत्रहीन बनाया है। अगर मैं न्याय नहीं कर पाया तो फिर मुझसे राजा कहेगा कौन? जब महात्मा के संग जाने घात जमाई है उसे मैं जीवित छोड़ूंगा नहीं। जिसने महात्मा की अवज्ञा की है, गर्दन उस दुष्ट पापी की होगी, तलवार मेरी होगी। राजन परीक्षित क्रोध में भब्बर आ गए थे राजा सरियाद और दांती पीस के बोले जितने सैनिक हैं लाल लगा करके खड़े हो जाइए, मेरा हुक्म है। ऐ सब सिपाही हाथ में बालो ले ले गिलाने में डाले हैं कि बसादों में ले हो। म्यान से तलवार को खींचा है और तब का सुना, जिस सिपाही ने जब महात्मा की आंखें फोड़ी हो तो बहुत जल्दी लान को छोड़ के मेरे सामने पे आ जाए, बिन मारे जाऊंगा नहीं मैं। जितने सिपाही नान नभा के नीचे उठाने हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई गुनहगार नहीं था उसी समय। जब ये कहा कि जिसने महात्मा की अवज्ञा की है उसे मार के जाऊंगा, उसी समय पेट पिचक गए। बोलिए संत समाज की। अब सामने वही तो अब जाने कर्म किया हो, राजा ने जान ले कि ऐसे ना बताएंगे, ऐसे बताएंगे नहीं। तलवार लेके आगे बढ़े कि सुनो, एक एक का वध करके ही जाऊंगा मैं। जैसे सबरी सेना को नंबर आओ, ऐसे 12 साल की लड़की सामने खड़ी हो गई, बाप के हाथ जोड़ रहे और रो गई लड़की। राजा सरियादन की बेटा रो क्यों रही हो? पिताजी सुन, जा सेना को मत मारो, जा मैं दोस्त जा सेना का नहीं। और तब लड़की रो के बता रही है, पिताजी अरे हाथ जोड़ की खड़ी भाई, अरे हाथ जोड़ की खड़ी भाई,
और 101 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। 101 रुपए का पुरस्कार आया है। श्याम यादव सपा युवा नेता, तारीख 19/5/2024 है। कथा प्रारंभ हो रही है। कथा प्रारंभ करा रहे हैं जो नगला रोशन पीडोल, जो हमारे अकबलपुर के बंटी भैया की ननियाल में। तो भारी से भारी भीड़, भारी से भारी संख्या में, जनसंख्या में नगला पीड़ों में पहुंचे और बड़े प्रेम से कथा को सुने। बैसों को ठलवारे के दिन आए, कथा की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे चमक मार रही टीला में, ध्यान रखना आज बात आ गई है। तो एक दिन स्वामी आधार चैतन्य जी ने कहा था कि एक बार में दादा महाराज सिंह की कैसेट को मुझे दे दो कि वो सुकन्या को ब्याह गावत कैसे। ये बात बहुत पुरानी है। मैं भी इस कथा को नहीं ज्यादा तरीका से कहता हूँ। ये मेरा शिष्य विष्णु, ये सिकंदरा आगरा है, बाईपुर गढ़ी का है। इसी के गांव में एक बार कही थी और एक बार ग्राम गुदमई में कही। फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब पे बोल दिया था लॉकडाउन में, तो थोड़ी सी आज सुना रहा हूं। अरे चमक मार रही टीला में, बबुला मोहे माल बुलाई है। अरे चमक मार रही टीला में, बबुला में बबुला मोहे माल बुलाई है। और ठानी बिटिया रोई रही, अजू रही दिया भेद बताई है। अरे ठानी बिटिया रोई रही रे दादा, रोई रही बाबा, रही के भेद बताई है। तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ। सिपाहियों की तरफ तलवार लेके पिताजी मन दौड़ो। इन विचारों का दोष क्या है? अब आगे तुम्हारी बेटी है। महात्मा दबे भजन कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि इसमें महात्मा है। मुझे केवल तो रोशनी दिखाई दे रही, मुझे पता नहीं था। पिताजी मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बबुला बात समझ लई थोड़ी, बबुला बात समझ लई थोड़ी, और मैं नहीं आत संतति थोड़ी। मुझे पता नहीं था कि जब टीला में महात्मा दबे भजन कर रहे हैं, तो मैंने लकड़ी लेके और अपना हाथ आगे के लिए बढ़ा दिया था। जी अपराध हुआ तो मुझसे हुआ है। राजन परीक्षित तलवार राजा ने तुरंत ही म्यान में घुस ली, तलवार को म्यान में फंस दिया था और दांत ही पीस के कहने लगे, लड़की जितने अच्छा नहीं किया, तने एक संत को नेत्रहीन किया है, तो कब मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। हेलो तू मेरी बेटी है, 2 मिनट बाद, तू मेरी बेटी है, मेरा खून है। अरे मेरे हृदय में भी भाव था कि ज्यादा तेरी शादी करूं तो अच्छे राज घराने में। हर पिता का यह सपना होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी करूं तो ऊंची चौखट पे,
लेकिन लड़की तेने बहुत बड़ा अपराध किया है और आज मैं न्याय नहीं कर पाया तो समाज कहेगा क्या? वो राजा सरियाद मरे नहीं कि सिपाहियों का तो कत्ल करने पे तैयार रह गए और गुनहगार बेटी निकली तो बल लली पे तरस खाए गए और घरेल वाले। सुन लड़की, आज से तेरा भाग जा महात्मा के साथ में भेजता हूं। तेरा भाग इस महात्मा के साथ में जोड़ रहा हूं कि आज तू जा महात्मा की देख रेख करेगी। सारा जीवन जब महात्मा के साथ ही तुझे गुजारना है। अरे अभागिनी, मैं तेरा चेहरा देखना नहीं चाहता हूं। दुख में सुख में जब महात्मा को संग दिए, अगर तन जब महात्मा का साथ छोड़ दिया तो तलवार मेरी होगी, गर्दन तेरी। राजन परीक्षित महात्मा कपिल चमन ऋषि की कुछ लोग कहते हैं कि छोड़ आए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राजा सरियाद ने और स्वयं चमन ऋषि की समाधि को जगवाया है। महात्मा की समाधि जगाई है और तब विनती की है, हे प्रभु, हे संत शिरोमणि, हे कृपा निधान, कृपा के सागर, अपराध मेरी बेटी ने किया है, लेकिन जब बिटिया के चक्कर में आकर के मैं सबसे बड़ा अपराधी बन गया होता, आज से मेरी बेटी तुम्हारी सेवा में लीन रहे। आज से इस बेटी का भाग में तुम्हारे साथ में जोड़ रहा हूं, दुख में सुख में तुम्हारा साथ देगी। राजन परीक्षित इतने शब्द सुने हैं। उसी समय इतना सुन के और चमन ऋषि फिर समाधि में लीन हो गए थे। बोलिए संत समाज की जय हो। दोनों हाथ जोड़ के, और इसी बीच दानदाता की सूची इस प्रकार से है, 21 रुपए आरबी गौतम सिनोली। और तब 12 साल की लड़की और हाथ जोड़ के अपने पिता से बोली है, क्या आंखों की धार चल रही थी सुकन्या के नेत्रों से। जब मेरी मैया को पता चलेगा
इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पिताजी तुमने जो फैसला किया है, मैं तुम्हारा ही खून हूं, मैं सूर्यवंश की छत्राणी हूं, तुम्हारे हुक्म को नहीं टालूंगी। लेकिन मेरी एक विनती है तुमसे। क्या? मेरी महतारी मुझसे अधिक प्रेम किया करती थी कि मेरा दामाद एक वृद्ध है, एक नेत्रहीन है। अपराध तो मैंने किया है। घर पे मैया तू समा भैया, ओ काऊ दिन फिर दर्शन आइया। भैया हाथ जोड़ के लड़की रो रही थी कि जब पता चलेगा मेरी मैया को कि मेरी बेटी का पति वृद्ध है, नेत्रहीन है, इस दुख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और किसी दिन इस अभागिनी पुत्री के पास पिताजी जरूर डोल के जाना। कहने लगे हैं राजा सरजादे बेटा सुन, बात जबान से और तीर कमान से निकल जाता वो वापस तो नहीं होता। अपराध तूने किया है, फैसला मैंने लिया है। तेरी महतारी को मैं सब तरीका से समझा लूंगा, पर बेटा देख जा बूढ़ी काया की तरफ देख। जब बूढ़ी काया का ना कोई पानी पीऊ ना है, नेत्रहीन है, तेरी महतारी को तो मैं समझा लूंगा। इतना कह के महाराज अपने नगर के लिए प्रस्थान कर गए थे, लौट आए। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय का परिवर्तन हो रहा है, समय बढ़ता गया। महात्मा तपस्या में लीन है, कई वर्षें हो गई, लेकिन महात्मा की आंखें नहीं खुली। एक दिन की बात थी, राजन परीक्षित, एक दिन की बात थी। हेलो, ये एक बार में कैसे लेकर हो जाए। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। चले तो द्वैलान को तो कीर्तन बोलो, ठीक है। कर ले भजन उमरिया में माया के मतुबा
तूफान फिरे पुतरिया में माया के मतवाले। अब तूफान फिरे पुतरिया में माया के मतवाले। तेरे नर कर ले भजन उमरिया में माया के मतवाले। तेरे नर कर ले भजन उमरिया में माया के मतवाले। स्याही गई सफेदी आई। स्याही गई सफेदी आई। स्याही गई सफेदी आई। स्याही गई सफेदी आई। था उमर दिन कहाँ कमाई। बतायो मर्दन कहाँ गमाई। अब तू खांसत पड़ो कुठरिया में माया के मतवाले। अब तू कामत पड़ो कुठरिया में माया के मतवाले। आई आई खांसत पड़ो कुठरिया में माया के दीवाने। अब तू कामत पड़ो कुठरिया में माया के मतवाले। जब यमदूत न तोया में। जब यमदूत न तोया में। अरे कुन बात रोक नहीं पावे। करकुन बाग रोक नहीं पावे। सुंदर तेरी चिता रचावे। सुंदर तेरी चिता रचावे। ताजन बाजब बांस खुपड़िया में माया के मतवाले। ताजन बाजब बांस खुपड़िया में माया के मतवाले। मंजू बजे है बांस खुपड़िया में माया के मतवाले। भैया बजे बांस खुपड़िया में माया के मतवाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौर करते जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था, वह महात्मा के मुखारबिंद से ओम शब्द का उच्चारण हुआ, समाधि टूट गई थी। राजन परीक्षित इधर सुकन्या ने अपने प्राण पति को स्नान कराया है, स्नान से निवृत्त कराया है, तन मन से सेवा करती है, लेकिन एक बात की चिंता है। कौन सी की? कि मेरे पति नेत्रहीन है। भगवान ऐसा कौन सा उपाय करूं, कहा करूं, किन की सलाह लूं कि मेरे पति के नेत्र ठीक रह जाए। हे अभिमन्यु नंदन, तो उस राजा की कुमारी ने देवराज इंद्र का ध्यान किया, समस्त देवताओं का ध्यान किया है। कुछ देवता लेकर के देवराज इंद्र लड़की के पास आए। दोनों हाथ जोड़ के सुकन्या बोली है, हे अदिति पुत्र, तुम्हारे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, और आप आकर आप अतिशीघ्र मेरे पति के नेत्र ठीक करते हो। देवता कहने लगे, बेटी ऐसा कौन सा कारण है कि जब महात्मा के नेत्र फूटे तो फूटे कैसे? लड़की रो गई थी,
और रोए के कहिए कुंता देवतंते क्या हाँ आरे लिखो ऐसी अभागनी कि पैर में कुल्हाड़ी ने स्वयं अपने में मारी है। मेरे पिता बने हर के लिए जाई जगह पे आए थे। मैं सरियाद की कुमारी हूँ। मुझसे कर्म कौन सा बिगड़ गया था? चढ़ती गई से लगे ऊपर एक ढेरी रे तकी पाई। चढ़ती गई से लगे ऊपर ढेरी रे तकी पाई। चमक मार गई थी पीला में ऐसी माल मुनाई। अरे चमक मार रही थी रे पीला में मोरी ऐसी माल मुनाई। हे देवताओं, जहाँ पे मेरे पति रेत में दबे भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, केवल आंख चमक रही नकी, जे बैठे नकी, तो मैंने लकड़ी, मुझे पता नहीं था कि नेत्र है महात्मा लोग के नाम है, तो मैं लकड़ी को आगे के लिए बढ़ा दिया था। लकड़ी छेद दी थी मैंने, तो आंखें फोड़ी है देवताओं। तो मैंने अपने पति की स्वयं आंखें फोड़ी हैं। मेरे पिताजी इन्हीं के साथ में मेरा भाग जुड़ गए। अब तुम ही बता दो
देवताओं अभागिनी तो मैं हूं, कलंकिनी मैं हूं, अपराधी मैं हूं। कब ब्याह है पहले और मैंने स्वयं अपने पति की आंखें फोड़ी हैं। मुझसे ऐसा कर्म बिगड़ गया था देवताओं, और वह कर्म की सजा मैं भोग रही हूं। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मेरी विनती है तुमसे, कैसे करो, जब तक काया प्राण रहेगा तब तक तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। मेरे पति के नेत्र ठीक कर दो। देवता कहने लगे हैं, बेटा सुनो, हम में इतनी सामर्थ्य ना है। इंद्र कहने लगा है कि हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे पति के नेत्रों को ठीक कर सके। पर बेटा तो रास्ता हम बता रहे हैं, एक रास्ता बता देते हैं, एक उपाय बता देते हैं। कौन सा? कि आप उन दो वेदों के पास चली जाओ, उन वैद्यों के पास चली जाओ। उन वैद्यों में जो देवताओं के वेद हैं और उनमें सामर्थ्य है, वो हमारे वेद हैं और वे ठीक कर सकते हैं। वेद कैसे हैं? तो देवता बता रहे हैं, लड़की सुन रही है क्या? ललाबे दो घोड़ी अति जाए, ललाबे दो घोड़ी अति जाए, ललाबे दो घोड़ी अति जाए, ललाबे दो घोड़ी अति जाए। देवता बता रहे हैं प्रधान जी, कभी वेद कैसे? ललाबे दो घोड़ी के जाए, ललाबे दो घोड़ी के जाए, ललाबे दो घोड़ी के जाए, ललाबे दो घोड़ी के जाए। एक को जन्म भाव के सनुती महाराज, एक को जन्म भाव के सनुती, भयो के सनुती, एक निकर ना कमती आए, ललाबे दो घोड़ी के जाए, तुम्हारे दो घोड़ी के जाए। एक को जन्म भालो के सनुती, भालो के सनुती, एक निकर ना कमती आए, ललाबे दो घोड़ी के जाए, ललाबे दो घोड़ी के जाए। एक को जन्म भयो के संत, एक निकर नाक में आए, ललाबे दो घोड़ी के। उनके माता पिता घोड़ा घोड़ी थे और पुत्र मनुष्य हैं। और सुन बेटा, कारे को में भूरा बनाई दे, कारे को भूरो बना दे और भूरे को कारो बना दे। और सुन, ऐसे ही नहीं, बहुत कलाधारी है। छोटे को में बड़ा बनाई दे, देखे बड़ा बनाई दे, और हमने बेगुरु बनाए, ललाबे दो घोड़ी के जाए, तुम्हारे दो घोड़ी के जाए। कारे को में भूरा बनाई दे, भूरा बनाई दे, हमने गुरु
सब छोटे को बड़ो बनाएंगे और बड़े को छोटो। और सुन बेटी सुकन्या, वे साधारण वेद नहीं है, वे हमारे गुरु में गुरु देवता कह रहे हैं। और सुन उनके नाम क्या हैं? उन्नति सुंदर और न कोई और नहीं कोई, बे अश्वनी का बदलाए न लागे, तो घोड़ी थी जाए कुमर गे, घोड़ी अति जाए। उन्नति सुंदर और न कोई बिका कहलाए ललाबे, तो घोड़ी अति जाए ललाबे, तो घोड़ी अति जाए। ध्यान रखना, वे दो ऐसे वैद्य हैं, उनका नाम है अश्विनी और कुमार। अब बेटा कैसे करके लली, तू अश्विनी कुमार को प्रसन्न कर ले। और सुने उनकी फीस का चुना है कि उन वेदन की फीस होए, वे सेवा ज्यादा करवा होते बस, ठीक है तो कर देंगे। तब तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है सुखदेव भगवान से, प्रभु जी बात मेरे दिमाग में नहीं बैठी, जी बात मेरे समय में नहीं आई कि पुत्रों की काया मनुष्य की, माता पिता घोड़ा घोड़ी कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आया। तब सुखदेव भगवान ने कहा राजन, कथाएं कल्प के आधार पर हैं। एक समय की बात थी कि सूर्य की पत्नी का नाम था संज्ञा पत्नी और छाया दासी थी। तो सूर्य की पत्नी ने दासी से कहा कि बहन, कि मेरे पति, मैं अपने पति के तेज से बहुत बेचैन हूं और वैसे बहुत दिन है, अपने पिता की याद आ रही है, अपने पिता के घर में जाना पाई, और मेरे पति महाराज मोह कभी अलग रहना देते, और पिता के घर की आ रही है याद। और सुने, और तू विद्या से चाहे काऊ को रूप धारण कर लेती है, चाहे काऊ को भेष बना लेते हैं, कोई जांच नहीं कर पाता है। तो बहन ऐसा करे तो कछु दिन आखिले और तू ने मेरो रूप रख ले, मेरो भेष धारण कर ले, और मैं अपने पिता के घर ढोले आऊंगा। छाया कहने लगी दीदी रूप तो मैं धर लूंगी, पर ज्यादा समय मत लियो कि तुम 5 बजे पर बैठी रहो, नहीं जल्दी आऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। देख लियो जी आइयो लौटने जल्दी। तो ध्यान रखना, सूर्य को कुछ पता नहीं था गति क्या हुई।
ले आई और चली गई। अरे संज्ञा तो घर चली गई, छाया ने दे सजाई रे। अरे रूपा मान कुल मान भाई, वो तेज मान बल साई रे। रूपा मान कुल मान भाई, और तेज मान बाल साई रे। और सूरज को कोई खबर नहीं, मेरी कितना गई घर पाई रे। ध्यान रखना क्या उदिन हो। अरे जनपति लाओ बिहकाई, संज्ञा पिता भवन पे आई। और इसी सकला में भागवत शास्त्री मंडल एवं परीक्षित यज्ञपति और उनकी धर्मपत्नियां जोड़ा से और कलशवादी कन्या और सभी वरुणदेव पलक उठा रही बड़ी जुगाड़ दे लो आज। और सभी वरुणदेव अच्छा बढ़िया तरह से पदवी निभाओगे तो जरूर रोटी मिलेगी। सभी वरुणदेव और सुबह का भोजन आमंत्रित है। सुबह का भोजन बबलू यादव के घर है, स्वर्गीय श्री छोटेलाल नेताजी के घर। ठीक है, अब सुबह का आज शाम का भोजन है गुड्डू के घर, जो हमारे मोनू मास्टर हैं उनके मित्र, उनके घर है। ठीक है, धन्यवाद। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना भाइयों, अब एक दिन वो 4 दिन भय, 15 दिन भय, महीना भरे हो, लेकिन जांच नहीं कर पाए सूर्यदेव कि जी मेरी पत्नी है या नहीं है, कदासी है।
ध्यान रखना, रूप रख लिया था संज्ञा का। इधर संज्ञा के पिता ने कहा है, ए लली तो इतने दिन आएगे घरे रहते रहते है सकते तुम में दोनों में कोई झगड़ो बनेगा हो सकता है कोई झगड़ो बनेगो हो तुम में हैगो कि तू अभी ये ऐठ में बैठी है जा और बेऊ अपनी चित्त में आ ना रहे, तू सोच रही हो कि बे लिवा जाए और बे सोच रहे हो कि बे खुद ही चली जाओ मैं। तो बेटा एक ग्रंथों का असूल है बेटा, होने चला लाला होने मोटरसाइकिल होने, एक ग्रंथों का असूल है कब विवाहित बेटी को पिता के घर, ध्यान रखना, विवाहित लड़की को और पिता के घर ज्यादा दिन रुकना शोभा नहीं देता है। तो बेटी कोई बात ना है, अरे आपस में कोई विवाद हो पति पत्नी को कोई बात ना, तू छोटी बन जा, तू अपने घर के लिए चली जा। संज्ञा की पिताजी अभी चली जाओ, कहाँ अभी चली जाओ। तो ध्यान रखना, इधर जब संज्ञा चली है, इधर भाइयों जब जंगल में होकर के गुजर रही है संज्ञा, लेकिन गति क्या हुई? तीनों एक कदम बढ़ाई, तीनों एक कदम बढ़ाई, बनी गई आई करीब जनोरी, बाप कट बनी के बीच रे देख बन गई संज्ञा घोड़ी। पंकज पिताजी आ गए। बाप कटा बनी के बीच रे तक बन गई संज्ञा घोड़ी। ध्यान रखना, आज संज्ञा घोड़ी बन गई थी। अरे जिया चले रही चाल दुदामा, श्वेत बरन घोड़ी को है जामा। श्वेत बरन घोड़ी को जामा, इत सूरज को खिकाए मामा। सुंदर घोड़ी उत सूरज निकरिया बरह जोरी। ध्यान रखना भाइयों, जब संज्ञा घोड़ी बन गई थी तो भगवान सूर्यदेव ने और अश्व का रूप धारण किया था। पान ग्रहण करने पर घोड़ी की काया में गर्व आया है।
इधर समय के अनुकूल घोड़ी के 2 पुत्र पैदा हुए थे। एक पुत्र का जन्म हुआ था केशों से और एक पुत्र का जन्म हुआ था नाक से। उन्हीं दोनों कुमारों के पुत्रों के नाम पड़े थे अश्विनी और कुमार। तो बेटा बेई बेद है, तो अश्विनी कुमार कैसे बुलाया? राजन परीक्षित तब अश्विनी और कुमार का ध्यान किया है। मानवर गजेंद्र मोनू, गजेंद्र सिंह मोनू और हिमांशु, ये तीनों जो ग्राम ऊंचा गांव से आए हैं 100 रुपए की मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा इनके घर धंधाओं से भरपूर है। बोली गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना। तो आज बार राजा की कुमारी ने जंगल में बढ़ गई तो सुंदर सुंदर औषधि लेकर के आई है और उन औषधियों का शरबत बनाया है। और तब अश्विनी कुमार को बुलाया। जैसे ही अश्विनी कुमार आए हैं शरबत को पिया, तैसी काया शीतल हुई। आज इच्छा तृप्त हुई है, देवता प्रसन्न हुए। कहने लगे हैं देवता, अरे सुकन्या तेने इतनी भाव से हमारा ध्यान किया है, हम बेचैन थे, प्यास लग रही, तो पानी के बदले तेने शरबत पिलाया है। तो बेटा हम तो बहुत प्रसन्न है, कछु वरदान मांग ले। राजा परीक्षित भगवान लड़की ने खुले शब्दों में कहा कि हे वैद्यो, तुम देवताओं के वैद्य हो, ऐसा मत करियो। अबे तो तुम कह रहे हो कि मांग ले और फिर तुम न्यू कहो कि हम ना दे पाएंगे, ऐसा मत करियो। नहीं बेटी मांग। और मेरे शिष्य पंकज कुमार शास्त्री के पिताजी हैं जो हमारे हेलो मानवर श्रीमान श्री अनेक सिंह भोरे जो ग्राम नगला बरी से आए हैं 200 रुपए की मुद्राओं से हमें सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु आने वाली बाधाओं से उनको दूर रखें। सदैव ठाकुर जी की असीम कृपा बनी रहे। बोलिए शत्रुदेव भगवान की। लेकिन ध्यान करना, अश्विनी कुमार ने कहा बेटा कैसी बात कर रही हो, ऐसा नहीं होगा, जो तुम मांगोगी वही देंगे। राजन परीक्षित तो दोनों हाथ जोड़ के लड़की बोली है क्या? हाँ आरे
बोली है, बाबा मेरा जाई रहुआ जन्म अधूरा, मोकू बारा ना मिली गो बूढ़ा। मेरे मन को भरम मिटाई दे, ओ मैं हट्टी काऊ ते सपिया बनाई दे। बोलिए सतनाम भगवान की। राजन परिचित एक एक आंसू में 9 आंसू डाल रही थी लड़की, तो अश्विनी कुमार ने वचन दिया था, बेटा रोवे मत, तूने हमारी सेवा की है, चिंता मत कर, तेरे पति के नेत्र हम दोनों भाई ठीक करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, तो अश्विनी कुमार ने दोनों वैद्य जिस समय औषधियों की खोज की है, और औषधि खोज के लाए और उन औषधियों को कूट के उनका रस जिस समय महात्मा के नेत्रों में डाला है, तो नेत्र ठीक हो गए थे, उज्जवल हो गए थे, और मुखार में जिस समय औषधि को डाला है, काया तरुण हो गई थी। बोलिए संत समाज की, भक्त वात्सल भगवान की, सोई चेहरा पे हंसी आई गई। अश्विनी कुमार अमरापुर के लिए चले गए थे, और इधर कई वर्ष व्यतीत हो गई, तो रानी ने कहा कि तुम कैसे पिता हो, जादनाथ मेरी बेटी है, तुम छोड़े आए हो, और तादनाथ तुमने मेरी छोरिया हो जाके ना देखी कि दुख में रह रही है, सुख में रह रही है, तुम कैसे पिता हो। हर पिता को चिंता होती है, मैं मानती हूँ मेरी बेटी ने गुनाह किया था, तो सजा तो तुमने दे दी, क्या तुम्हारा दायित्व नहीं बनता, कर्तव्य नहीं बनता कि बिटिया के सुख की दुख की ने पूछे हमें, कितना समय हो गया। तो रानी के कहे हुए पे और राजा सरियाद 22 जगह पे जा रहे हैं, और इतना विश्वकर्मा कह के अश्विनी कुमार ने बहुत सुंदर भवन बनाया था, तो इतनी तो राजा चले हैं। अब बात जगह पर पहुंचे, आगे फटी की फटी रह गई कि भगवान जगह तो जी पे ही है, लेकिन यहाँ पहले महल ना है, यहाँ पहले महल ना है, बाग थे, ऊंचे नीचे चट्टा थे, और न जी महात्मा दिख रहे हैं, और जी लड़की तो मेरी है, घोड़ा पे सवार है, टकटकी बांध के देख रहे हैं। राजन परीक्षित जब विचार किया है, इस अभागिनी ने मेरे वचन को तोड़ दिया और महात्मा को मार दिया है, अब इतना सुकन्या अपने पति की सेवा कर रही है, तो ध्यान रखना पहले कैसी संस्कृति थी और अब कैसी है। बोला कि भैया से लेने हारी, अरे बबुला
जिया साड़ी ललिया ने नीचे खेतिया साड़ी और पीठ फेर की है गई भैया साड़ी पिता को देखा, ध्यान रखना, जैसे ही पिता की नजर पड़ी पिता को देखा, घूंघट को किया, पति की सेवा बंद कर दी और पीठ फेर के सुकन्या खड़ी हो गई थी। कितना अदब करती थी। और अब देख लो वही संस्कृति है, चाहे बाप ठाणो ठीक है, और चाहे ससुर ठाणो और चाहे ददिया ससुर ठाणो ठीक है। जब तक सूट पहन के संग टेबल पे खाना ना खाए लेगी ससुर के संग और खसम के संग, तब तक का मालूम पड़ेगा हाँ जी फैसले को दौड़ो है। बोलो कहाँ चली गई संस्कृति? ये विदेशी पहनाव है, ये विदेशी संस्कृति है। जब देश भारत में भाइयों मत आने दो। तब राजा सरियात बोले हरि कलंकिनी अबही नाय मारी हा प्यारी ओ अंध पिया तेरो अधिकारी अंध पिया तेरो अधिकारी पति की तू बन गई नारी पति किया तू बन गई नारी और बिटिया कट गई ना करी हमारी। कलंकिनी सुकन्या तेने मेरी कुल की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरा दामाद वृद्ध था, नेत्रहीन था, ये जवान कौन है? तुझे बिन मान्या से जाऊंगा नहीं। भाइयों जैसे ही तलवार खींची म्यान से, सुकन्या कहने लगी पिताजी मेरा वध जरूर कर देना, लेकिन तो बात मेरी तो सुनो। क्या अब की कई फेर मत कहियो और बिटिया को धर्म पिता या मैया ये तुम्हारे सब मेरे सीना को भेद रहे हैं। मैं इसी महात्मा की घरवारी हूँ, इसी महात्मा की। मैंने तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया, मैंने तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मैं इन्हीं चमर जैसी की गृहिणी हूँ और तुम्हारा खून हो राजा सरियात की कुमारी हूँ। बबूला कही रही बबूला कही रही तो सरपति सपने में ना देखो बबूला बे देख रहे जगदीश। इस बात का परमात्मा साक्षी है।
जब भोग नहीं भोग पिताजी धरती काट देव शीश ये सारा किया है लड़की ने प्यारे पिता समझ नहीं आई है जिया बेई पूरा जमाई है जिया बेई पूरा जमाई है मैंने आफत बहुत उठाई है बोलिए भक्त भक्त भगवान की अब मेरी खोई गई दीदिया कजरा कायम धरूंगी मेरी कोई कजरा कायम धरूंगी मंजू खोई गई दीदिया कजरा कायम धरूंगी खजना कोई गैया दिया कजरा कायम धरूंगी कहने लगी है सुकन्या मेरे ऊपर दोष बढ़ने से कुछ नहीं होगा ये परमात्मा साक्षी है मैं इन्हीं की घर वाली हूँ उसी समय चमन ऋषि ने कहा महाराज ये दोष अपनी बेटी के सर पर मत मढ़ो ये तुम्हारी बेटी की मेहनत है तो मेरा बुढ़ापा अलग हुआ है अश्विनी कुमार ने मुझे तरुण बनाया है बोलिए गोविंद भगवान की एक 2 लाइन का कीर्तन बोल लीजिए उसके बाद आरती कराएंगे